और जानते हो बेटा, संयुक्त माखन तुमको दे दूंगी और तुम उसको खा जाओगे ना तो बेटा तुम मर जाओगे और तेरी मैया तेरे बिना कैसे जिएगी। तब लाला समझ गए तो मैया तुमको पहले न बताना चाहिए था, तो खिलौना उलौना नहीं है, वो माखन है, जहर से युक्त है, मैं तुमको क्यों तंग करता। अब मैया मुझे चंद खिलौना नहीं चाहिए। तो मैया कहती लाला तुम्हें मैं माखन से भी कोमल और चंद्रमा से भी सुंदर तेरी ताई एक बहू लेके आऊंगी। क्या लेके आऊंगी? बहू। अरे आगे आओ बात सुन मेरी, 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 बलदेव नंदन हो ओ लाला बलदेव नंदन हो। हसी समुझावती कहती जसोमती, हसी समुझावती कहती जसोमती, नई दुल्हनी आ गई हो ए लाला कोए, नई दुल्हनी आ गई हो ए लाला कोए, नई दुल्हनी आ गई हो ए लाला कोए, नई दुल्हनी आ गई हो। भैया कहते कि लाला तेरे कान में बोलूंगी, तेरे कान में बोलूंगी। क्या बोलोगी मैया? तू किसी और से मत बताना, बलदाऊ भैया से भी मत बताना, क्योंकि बलदाऊ भैया की जो उम्र है ना तुमसे बड़ी है। तेरे ताई एक सुंदर सी बहू लेके आऊंगी, माखन से भी कोमल चंद्रमा से सुंदर। लेकिन बलदाऊ भैया को मत बताइयो, नहीं तो ओ मोहते लड़ेगो झगड़ेगो। भैया मैं बड़ो, पहले मेरे ताई तू बहू लेके ना आई, मेरे छोटे भैया खातिर पहले बहू लेके आ गई। भैया के नैया मत बताइयो। तब हंस करके मैया लाला को समझा रही है कि हंसी समझावती कहती जसोमती, नई दुल्हनिया रही हो बलदेव ही न जनई हो। और सूरदास जी लिखते हैं कि हे प्रभु आप जब दुल्हा बन करके जाइएगा तो मुझे भी अपने बाराती में शामिल कर लीजिएगा। मैं शुभ मंगली गीत गाऊंगा। बोलिए राधे राधे। मैया कहती है कि तेरे ताई बहू लेके आऊंगी, तो लाला मचल गए, अब चंदा भी भूल गए, माखन भी भूल गए। हे मैया मैंने मीठी नहीं खाई, तो क्या ये सर्वे मिथ्या भी समझना। मैया पूछ रही है कि ये गोपाल झूठ बोल रहे हैं, तेरे बलदाऊ भैया झूठ बोल रहे हैं। तो कन्हैया कह रहे हैं मैया ये जितने भी गोपालक है ना ये सब मुझको देख कर जलते रहते हैं, इसलिए झूठ मूठ का दोष लगाते रहते हैं। मैया मैंने मीठी नहीं खाई, मिथ्या भी समझे नहा। तो मैया जसोदा कहते कि केवल तू ही एक सत्यवादी हरिश्चंद्र, बाकी सब झूठा है। तो कन्हैया कहते हैं कि यदि तुमको विश्वास नहीं हो रहा है, यदि सत्य गिरस्तर है समक्षम पश्चिमे मुखम, यदि तुमको विश्वास नहीं हो रहा है ना तो मैं मुंह फाड़ देता हूँ। देख लो मिट्टी का घोड़ा भी तो कुछ न कुछ कौन सा लगा होगा मेरे मुख में, मेरे जीभ में। तो मैं तुम्हारे सामने हमारा मुंह है तो फाड़ करके दिखा दे रहा हूँ, देख लो। पश्चिमे मुखम, देख लो मेरा मुंह। जैसे ही भगवान ने मुंह फाड़ कर दिखाया तो मिट्टी तो दिखाई नहीं दिया, पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। बोले राधे राधे। पूरा ब्रह्मांड का दर्शन करवा दिया मेरे कन्हैया ने अपनी मैया को। मैया आँख फाड़ फाड़ कर देख रही, अरे ये राक्षस है कि मेरा लाला है। ऐसा चमत्कार तो मैं आज पहली बार देख रही हूँ। क्या देख रही है? तो भारत दिखाई दे रहा है लाला के मुंह में, पाकिस्तान भी दिखाई दे रहा है, अमेरिका, इंग्लैंड, चीन सब लाला के मुंह में। उसमें भी क्या देखती है? अयोध्या, हरिद्वार, गंगा,
और वृंदावन भी लाला के मुख में ही दिखाई दे रहा है। वृंदावन में जो नंद जी का भवन है, गोकुल भी लाला के मुख में, गोकुल में जो नंद जी का भवन है वो भी लाला के मुख में, और नंद भवन के आंगन में जो यशोदा मैया छड़ी लेकर के लाला के समक्ष बैठी है, और यशोदा भी छड़ी लेकर के दिखाई दे रही है, और समक्ष बैठे हैं भगवान भी लाला के मुंह में दिखाई दे रहे हैं। मैया आँख फाड़ कर देख रही है, सोच रही कहीं भ्रम तो नहीं हो गया, कहीं मेरे आंखों में मोतियाबिंद तो नहीं हो गई। पूरे राधे राधे। और आँख फाड़ कर देख रही थी, ऐसा लगा जैसे मानो बेहोश हो जाएगी। तब तक भगवान ने अपने योग माया को आदेश दिया कि हे योग माया, अब इनको सब कुछ भुलवा दीजिए कि मेरे मुख में कुछ दिखाई दिया था। और तुरंत मैया सब भूल गई। और क्या देखती है मैया, जो लाला अभी तक अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड का दर्शन करवा रहे थे, वह लाला रो रहे हैं और मैया का हाथ में छड़ी है। मैया को लगा कि जैसे मेरी छड़ी को दे करके रो रहा है। तुरंत छड़ी फेंक देती है और लाला को गोद में लेकर के लाड़ प्यार करने लगती है। यशोदा कन्हैया के प्रति इतना वात्सल्य भाव रखती है, वात्सल्य प्रेम है कि उनके स्तनों से अपने आप ही दूध चुचुआने लगते हैं, और लाला को उनके मुख में अपना स्तन दे देती है और लाला उनका स्तन पान करने लगते हैं। मैया यशोदा आह्लादित होती है, प्रसन्नचित होती है, उनको बहुत आनंद मिलता है। बुरी राधे राधे। इस तरह से व्रत में भगवान श्री कृष्ण की बहुत सी बाल लीलाएं हैं, और एक लीला तो आपको सुनाया ही नहीं।